हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रायः सभी लोग प्रार्थना करते हैं, पवित्र स्थान जाते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। पर आशीष पाने का मार्ग क्या है? आशीष सभी पाना चाहते हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखना और सभी के साथ मैत्री भाव बनाए रखना, ईश्वर में अटल और अटूट विश्वास, यही आशीष का मार्ग है। पुराने ज़माने के लोग बड़े सरल मालूम पड़ते हैं, बड़े साधारण सहज मालूम पड़ते हैं। उनको जो शिक्षा दी जाती थी वह भी बड़ा सरल और साधारण होता था। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करोगे वैसे भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे, भले करने का भला फल, बुरे काम का बुरा नतीजा, ऐसी ही शिक्षा दी जाती थी। आज के पहले पाठ में कैन और हाबिल के बलिदान के द्वारा इसी तरह की शिक्षा दी गई है, पर इसमें गहरा अर्थ छिपा हुआ है। 6वां सामान्य सप्ताह 13 फरवरी 2023 सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 15 और 25। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से 13 तक। पहला पाठ कहती है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। हमारा चुनाव ही हमारी मुक्ति की दिशा में हमें ले जाता है कि हम क्या चुनते हैं। और जो हम ईश्वर को दे रहे हैं, उस देने का भी सीधा अर्थ ईश्वर के साथ श्रद्धा से है, ईश्वर के साथ अटूट विश्वास के साथ है। हमारे अंदर दो तरह की वृत्तियां हैं, अच्छी और बुरी वृत्ति। जो व्यक्ति इन वृत्तियों को जानना चाहता है, देखना चाहता है, समझना चाहता है, वह कैन और हाबिल के नाम से समझ सकता है। जो ईश्वर को पहला स्थान देता है वही हाबिल है। जो अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करता है वही हाबिल है। सब कुछ समर्पित करना ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। हाबिल श्रद्धावान है। इसीलिए पुराने व्यवस्थान में ये बात बार बार दोहराई गई है कि प्रभु पर श्रद्धा ही प्रज्ञा की शुरुआत है। हाबिल का चढ़ावा सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है, धार्मिकता का प्रतीक है, और कैन का चढ़ावा झूठ का प्रतीक। श्रद्धा यानी सबसे ऊंचा प्रेम, जिसे हम कह सकते हैं आकारण प्रेम। मुझे फ़ायदा हो या ना हो, मैं फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन ऊंचे प्रेम के लिए, श्रद्धा के लिए करता जाऊंगा। ऐसे भाव को ही हम आकारण प्रेम कहते हैं। हाबिल की सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास उसके सभी के साथ मैत्री रिश्ते को भी प्रकट करता है। ईश्वर द्वारा यज्ञ बलि का स्वीकार करने का अर्थ है हाबिल का सभी चीज़ों के साथ, सभी लोगों के साथ, प्रकृति के साथ, सभी के साथ अच्छा रिश्ता था, मधुर रिश्ता था, और वह ईश्वर को पहला स्थान देता है। रिश्ता जब सबसे मधुर हो, मैत्री हो, तो सारा अस्तित्व आपके साथ है और आपकी भलाई के लिए कार्य करता है। इसीलिए उसे ईश्वर की आशीष मिलती है और मिलती ही चली जाती है। कैन झूठ का प्रतीक है, जो असत्य को, बेईमानी को अपनाता है, और इसलिए वह आशीष नहीं पाता। आशीष नहीं पाने के पीछे उसका
दूसरों के साथ मैत्री का नहीं होना है। और जहाँ मैत्री नहीं होगा वहाँ बेईमानी होगी, दुश्मनी होगी, हिंसा होगी, जिसका वो प्रतीक है। इसलिए गलत चीज पर, संसार की चीज़ों पर आस्था और ईश्वर में विश्वास नहीं, इसी कारण उसका चेहरा उतर गया। कैन का यज्ञ बलि स्वीकार नहीं होने का अर्थ है उसका रिश्ता टुकड़ा टुकड़ा है, उसका रिश्ता नहीं है। मैत्री भाव बनाए रखें, यही आशीष पाने का मार्ग है। मैत्री का ही व्यवहारिक रूप प्रेम है। आज के सुसमाचार में ईसा एक ऐसे इलाके में गए, दलमनुथा का इलाका। वहाँ के लोग ईसा पर विश्वास नहीं किए। वे स्वर्ग से चिन्ह की मांग करने लगे। ईसा ने चिन्ह देने से साफ मना कर दिया। आप इस पर चिंतन करें। कई बार धर्म में चिन्ह का, चमत्कार का और चंगाई का बड़ा बोलबाला होता है। बहुत बार धर्म के नाम पर लोग इन्हीं चिन्हों का, चमत्कारों का, चंगाई पर सारा बोझ डाल देते हैं और इसी चिन्ह, चंगाई और चमत्कार में खो जाते हैं। बहुत लोग भटक जाते हैं, इसी चिन्ह, चमत्कार और चंगाई तक रुक जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते, सत्य की ओर नहीं जाते, आत्मा की खोज नहीं करते, चेतना और बोध की गहराई में नहीं उतरते। इसीलिए धर्म में पाखंड और कर्मकांड बढ़ जाते हैं। ईसा स्वयं चिन्ह थे। उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य चिन्ह था, चमत्कार थे, चंगाई होती थी, लेकिन उनके इरादे अलग थे, लोगों के इरादे अलग थे, उनके अंदर अहंकार था। ईसा की शिक्षा को स्वीकार नहीं करने वाले थे, क्योंकि उसमें चुनौती थी, जीवन और हृदय परिवर्तन की बात थी। इसलिए अगर चाहें तो आपका हर सांस चमत्कार है, देखना चाहें तो हमारी हर धड़कन भी चमत्कार है, सारा अस्तित्व ही चमत्कार है। लेकिन अगर हम आंख बंद कर लें, सत्य के विरुद्ध खड़े हो जाए, सूरज की ओर उल्टी करके चलने लगे, तो हम सत्य से दूर चले जाते हैं। अंधविश्वास ही हमारे लिए बंधन बन जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों, हम ईश्वर के लिए, सत्य के लिए अपनी इंद्रियों को समर्पित करें और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस सत्य को जानें जो प्रभु की शिक्षा में छिपी हुई है। आमीन।